है कि जाना तो मुझे चाहिए था पहले, बलिदान तो छोटा भाई दे रहा है। मैं उस गुरु गोविंद सिंह जी का जो मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब मेरे छोटे भाई ने बलिदान दिया मेरे लिए। मैं स्कूल में ड्यूटी कर रहा था कि जो हमारा POJK की जो मुहिम है उसको लेने की, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि छीन के लेंगे अपना हक। और मॉर्निंग के असेंबली को 10 बजे मिलिट्री स्कूल में आ गए। मेरे स्टाफ ने मुझे कहाँ छुपाया। तुझा लोकल रिपोर्ट दे आज आसोरे मेडी डोडे जबसे कि तुसन सारन पतो कि आज एडी जा जनमान शहीद बोरती है श्रद्धांजलि दिवस तन करू मन इरावरन एडी जा की बहुत बड़ी तादादी में लोग इकट्ठे बोरन रामबन किश्तवाड़ डोडे डिस्ट्रिक्ट 18 मैन इकट्ठे बोरन तो सही सकते तेडी केतरो राष्ट्र तेडी मैन उन जना आसान से तुशी गल कराने की कोशिश करतम कि अना एडी ओरन अनी एडी कुन चीव की या जा ई सम्मेलन है एडी इस सम्मेलन की वजह से जाए बदलाव कुन बनो है समाज में इस बारे में इनसे गलबात कर ले तो तुझ बने रहा द लोकल रिपोर्ट से साथ ही आसन से साथ ही गल करता तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे एक बालक आई है। आज हम इनसे बात करेंगे यहाँ पे आके कैसा लगा और ये कहाँ से आए। भाई साहब आप कहाँ से आए हुए हो? मैं डोडा से आया हूँ। डोडा यहीं के रहने वाले हो और यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ के आपको क्या लगता है यहाँ पे जो इतना हुजूम इकट्ठा हुआ है, जितने ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे समाज में कुछ बदलाव आएगा यहाँ पे? लगता है आएगा। लगता है आएगा। क्या लगता है? वो तो समाज पता लगेगा, बाद में पता लगेगा। मतलब यहाँ पे जो कि है शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हुए लोग हैं, आप भी उससे आए हुए हो यहाँ पे हैं। क्या लगता है इस बार सरकार कौन सी आएगी यहाँ पे? पता नहीं, वो तो लोगों पे डिपेंड करता है ना। लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा चलो कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों आसन से साथ इस जना इठे MLA थी तन से साथ आज गल करा तुम तो शे अना भी हो रही इस सम्मेलन में तो सर बहुत बहुत स्वागत है तुझ इडी तो जै सकता था कि असन की मतलब जा इडी ये फंक्शन बहु ऐसे ऐसे वजह से कौन बदलाव एजनो समाज में ऐसे बारे में बदलाव नहीं, ये जो शहीदी दिवस है, हाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम था जी सर, वो पुराने जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए उन लोगों को याद करने का आज दिन है। और ये दिन हम सब लोगों को याद रखना चाहिए, आगे भी रखना चाहिए और अंत तक रखना चाहिए। जी सर। तो सर आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? जो यहाँ पे प्रवचन हुआ वो सुन के कैसा लगा? जो इनकी बातचीत थी महात्माओं की वो कैसी लगी? थोड़ा सा समाज में अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से तो दे सकते हैं हमारे दर्शकों। एक्चुअली हम यहाँ की हमारी जन्मभूमि डोडा में है। जी जी। हमने 23 लाशें किट्ठी जलाई हैं। हमने ये सारा दृश्य जो है देखा है, जो ये बता रहे हैं ये हमने देखा है। और ये जो दृश्य देखा है उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ आए। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हो रहे थे बलेसा से आए हो आप तो, और यहाँ पे आपको कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों से ये शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी ना, ये हमारी जो है इससे हमको प्रेरणा मिलती है। नया समाज जो है पुराने लोग तो सारे जानते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं नए नौजवान जो हैं उनको इससे प्रेरणा मिलती है। देशभक्ति क्या होती है और देश के लिए मरना क्या होता है। यूँ तो मौतें बहुत होती है, लेकिन देखें ये जो है उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि मिलती है जो देश की खातिर मरते हैं, अपने प्राण देते हैं। जी आप चाचा जी आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? लोगों से मिलना मतलब रामबन लगा, अपने सारे पुराने डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने मिले और सारे रामबन किश्तवाड़ भजरुआ डोडा रामबन भलेसा सारे लोग मिले तो इस जी यहाँ पे यूनिटी देखने को मिली आपको? हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा जी, धन्यवाद जी। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे जो यहाँ पे आए आप तो कुछ बता सकते हैं? कहना क्या है, यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम हुआ तो इससे पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में एक यहाँ से संदेश जाएगा कि शहीदों की याद में जो कार्यक्रम डोडा में आयोजित किया गया, भद्रवा डोडा किश्तवाड़ रामबन भलेसा सब लोगों ने मिलकर, ये सब लोग पूरे जिन लोगों ने संघर्ष लड़ा इस पूरे मिलिटेंसी के दौर में
नए लोग जो थे, नए हमारे नौजवान जो हैं, उनको खासकर इससे एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देशभक्तों ने, हमारे सेनानियों ने यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर लड़ाई लड़ी, जिसके बदौलत आज हम आन बान शान से यहाँ डोडा में खड़े हैं। और इतना बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ डोडा की इस पावन धरती पर हुआ और उससे पूरा जम्मू कश्मीर जो है प्रेरित होगा और जागृत होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी समाप्त करूँगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाचा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो नौजवान युवा है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे? नौजवान को हम ये संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि जितने लोगों ने बलिदान दिया है, मैं उस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2 जुलाई 1997 को जब मिलिटेंटों ने, मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब मेरे छोटे भाई ने बलिदान दिया मेरे लिए। मैं स्कूल में ड्यूटी कर रहा था और मॉर्निंग के असेंबली को 10 बजे मिलिटेंट स्कूल में आ गए। मेरे स्टाफ ने मुझे कहाँ छुपाया? खिड़की के पीछे, पर्दों के पीछे छुप गया और कोई जगह नहीं थी वहाँ छुपने की। वो समय हम याद करते हैं और जवानों को ये कहेंगे कि देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहना है। और देखो, मुझे उस वक्त ये रोना इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि जाना तो मुझे चाहिए था पहले। बलिदान तो छोटा भाई दे रहा है। मैं उस गुरु गोविंद सिंह जी का जो 2 बेटे जो दीवारों में चिन्हे थे ना, तो बड़ा जब रोया था वो इसलिए नहीं रोया था, वो डर रहा था, वो नहीं, वो इसलिए कि बारी मेरी थी और ये छोटा नंबर रह गया। लेकिन माँ भारती की गोद अभी मेरे लिए खाली नहीं थी, इसलिए जब खाली होगी हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। चाची, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। यहाँ पे देखा गया है कि कांग्रेस के टाइम पे जो भी शहीद हुए हैं, मैक्सिमम आतंकवाद का खतरा हिंदुओं को ही क्यों है? बढ़ावा उस चीज़ उन्होंने तो इस मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया है, चाहे वो आतंकवादियों के साथ मिलकर, चाहे आतंकवादियों के सपोर्टर्स के साथ मिलकर, किसी भी लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस आतंक को, ये तो 1984 से जब राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का कार्ड हुआ था तब से इन्होंने मिलिटेंसी को यहाँ जन्म दिया है। तो इसलिए तो खतरा हमको ही होना है और किसको होना है। हाँ जी चाची, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश जो है वो सर्वोपरि है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देश है और देश के बाद जो है बाकी ये सारी चीज़ें हैं जी। तो मैं अपने नौजवान साथियों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो जो हैं वो पढ़ें लिखें और राष्ट्र हित के लिए जो है वो काम करें। पहला देश है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने जितने भी नौजवान साथी हैं उनको कि वो जो हैं देश के लिए काम करें, मेहनत करें और एक अच्छे कल के नागरिक बने। यही मेरा संदेश है। आपको क्या लगता है ऐसे जैसे सम्मेलन और होने चाहिए जहाँ पे युवा को? हाँ, इस किस्म के सम्मेलन जो हैं वो हर एक SDM डिवीज़न लेवल पे होने चाहिए ताकि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो इससे प्रेरित हो और वो आगे चल के जो है कल के अच्छे नागरिक बने। तो जय हिंद, जय भारत, यही चीज़ें मैं यहाँ रखूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सकता था? मेरा नाम संदीप मनास है। जी सर, मतलब तो जी भदरवा में रहते हैं। तो मैं आपके तुझे माध्यम से जाए और अमर बलिदान जो जिन्होंने इस धरती पे जो है अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, उनको सबसे पहले आपके माध्यम से शत शत नमन करता। और साथ ही जाए ये 27 साल बाद पहली बार ज़िला डोडा में जाए एरजोर कार्यक्रम जाए शहीदन जो है श्रद्धांजलि अर्पण की जो रही है, ये एक हमारे ऐतिहासिक जनक जो है ये जीत है। क्योंकि 370 और 35 के आड़ी में किच शक्ति जनान एरजर प्रोग्राम में नहीं देती होने, लेकिन आज तो सेरा इस ज़िला डोडा स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है यहाँ पर स्टेडियम है, यहाँ पर खचा खच जाए पूरी कम से कम भी 20,000 तो पूरे 20,000 मैं जनन तने इड़ी आज और थी है। और मैं आपके तुझे माध्यम से जाए तथा तनन अमर बलिदान जो हैं, जैसे अमिराज काटल जी हैं, अमन ठाकुर हैं, उनको हम कभी नहीं, अनिल परियार किश्तवाड़ जो ब्रदर्स हैं, परियार ब्रदर्स, अमन ठाकुर, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ दिल से, हृदय के दिल से। जय हिंद, जय भारत। और आज जो है अखंड भारत को बनाने का जो नारा यहाँ पर लगा है वो कामयाब होगा। और
जिसको इस अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूंगा, ज़िला डोडा की बात करूंगा, चंद्रभागा की बात करूंगा, अगर यहाँ रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और युवा, आइए आज हम इनसे बात करेंगे ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आके इनको कैसा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विशाल है और मैं भलेसा से आया हुआ हूँ जी। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, ये सम्मेलन में जो बातचीत हुई वो सुन के कैसा लगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जिन भी कार्यकर्ताओं ने जैसे भी ये उत्सव जो है, ये सभा श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन हुआ है और इतने सारे लोग यहाँ पे, इतने सारे देख के हमारा मन मतलब कि आज हमारे इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और इतने अच्छे से लोगों ने, हिंदू समाज ने, सभी देशभक्त समाज ने यहाँ पे मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे बंधु नहीं आ सके हैं यहाँ पे किसी कारणवश, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों में आना चाहिए और आके अपनी भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबके त्यौहार हैं, ये हम सबके सभाएं हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि हम सबको इन चीज़ों में अपना योगदान देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका। तो दोस्तों वीडियो कोई है जै बड़लार हो रही है तो ऐसे आज गल करते हैं आकोट हो रही है कुन्नों में कोई। मेरा नाम सिमरन है, आओ शिवर हो रही है। अच्छा, तो मतलब एड़ी आए तो आज श्रद्धांजलि दिवस तो है, एड़ी तो केरू लगू तुस एड़ी अतासन बड़ रोड लगू कि पेटी फेरे आज डोड़े में अनुभव के असी अपने शहीदन श्रद्धांजलि दित्री इतनी दया भावना सती दूर दूर लोग आए। डोडा डिस्ट्रिक्ट, रामबन, किश्तवाड़, भद्रवा सारी ठान इतने लोग आए, बड़ी जनता थी, बड़ी भीड़ थी। तानी अपने बड़े रोड तांतरे अपने जना भी शहीद भर थी से नौजवान तनन श्रद्धांजलि दी असन बड़ू चंगू लगू ईड़ी अज तक कि आज असी तनन इतने दिल शहीद दिल याद किए। इतने टाइम पुरानी गल थी है, आज असी नौवें टाइम में असी याद करूँ, इसलिए बड़ी रोड़ी गल है बड़ी ज़्यादा। कुन समाज में बदलाव कुन एरे जो मान लो यूथ है तस किछ फर्क पे है सम्मेलन से मेरे उससे थी कि ज़रूर फ़र्क पे जनिश नौजवान ने अपने देश के बारे में सोचन अना ध्यान देन, थोड़ी अपनी मर्री भावना तस जगान जान करो दिमाग की उरा लग रो तो इस देश के तरफ लगे अपना टाइम इरो स्पेंड करना ना तो फालतू ना करन अपने देश के बारे में किस सोचन कि देश है ऐसे एलिया सिंह कैंसर जीनू है कैंसर जना शहीद बोतन लोग मतलब कैंसर ऐसी अपना अगरों चलनू अपना फ्यूचर कैंसर है आग्रह बढ़ाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तुशु। तो दोस्तों ऐसे साथ ही इस समाचारन जना एडी समाज भेजे तुसे हेरू की एडी यूथ हुए ता डोडे रामबन किश्तवाड़ा 18 और एडी बहुत राष्ट्र हुए तना जना एडी शहीद बोरे मैंने तो तन श्रद्धांजलि दी तना याद किए जा इशो इतिहास हुए तसेरे बारे में गल की एडी। तो सर आप हमें बताएं आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? धन्यवाद शुभम जी। पहले तो मैं अपनी भारत माता की जय से सबका स्वागत करता हूं डोडा की भूमि पे, और आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि जो हमारे डोडा ज़िले में जितने भी शहीद हुए हैं, आज हम सब ने यहाँ आके उनको श्रद्धांजलि दी और हम दिल की गहराइयों से जितने भी लोग यहाँ आए परिवार समेत उन सबका धन्यवाद करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, एक युवाओं के लिए जो संदेश यहाँ इस प्लेटफॉर्म से दिया गया, नशा मुक्त अभियान और देशभक्ति का, हमें लगता है कि यहाँ से जो आज इस डोडा नगरी से जो ये संदेश हमारे किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, रामबन, उधमपुर, जम्मू, हर जगह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग आए थे और सबका दिल की गहराइयों से हम सबका स्वागत करते हैं। तो सर आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे जो ये सम्मेलन हुआ इसके बाद जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट या रामबन है, किश्तवाड़ है, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या देखिए बदलाव तो अब ये होगा कि जो हमारा POJK की जो मुहिम है उसको लेने की, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि छीन के लेंगे अपना हक। भारत माता की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। सरदार बंधु जो श्रीनगर में कश्मीर में थे,
वो 7 नवंबर को किसी तरह से जान बचा के वहां से जम्मू आए और 17 नवंबर को उन्होंने घोषणा की, प्रजा परिषद की स्थापना की, जिसमें जम्मू के सम्मानीय नागरिक उसमें शामिल हुए और यहां से शुरू होती है वो संघर्ष की गाथा। विद्यार्थियों का एक आंदोलन हुआ जम्मू साइंस कॉलेज में, जो लगभग जनवरी से अप्रैल तक चला। उस आंदोलन में विद्यार्थियों की विजय हुई, उनकी बातें मानी गई। ये संकेत था कि जम्मू का राष्ट्रभक्त समाज शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं है, वो राष्ट्रभक्त स्वयंसेवकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, नागरिकों के साथ है। तो मित्रों, उसके बाद शेख अब्दुल्ला जब राज्य के लिए अलग संविधान, अलग प्रधान, अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लग पड़े, तो प्रजा परिषद के जो नेतृत्व था उनके मन में शंकाएं पैदा होने लगी। जम्मू कश्मीर का विलय तो पूर्ण हो चुका है, परंतु शेख अब्दुल्ला उसको भारत के साथ मिलने नहीं दे रहे और उनके इस कुचक्कर के अंदर पंडित नेहरू उनका समर्थन कर रहे। तो मित्रों, प्रजा परिषद का आंदोलन 52 में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इसी एक नारे को लेकर हुआ कि 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आंदोलनकारियों के हाथ में तिरंगे झंडे थे, गले में उनके भारत के राष्ट्रपति की फोटो थी, बाबू जी की भारत माता की जय। इन लहरों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। पहला बलिदान 14 दिसंबर को चम में हुआ। मेलाराम गोली का शिकार हुए, तहसील पर झंडा फहराते हुए, तिरंगा झंडा फहराते हुए। मित्रों, स्वतंत्र भारत के अंदर तिरंगा झंडा फहराना, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना कब से अपराध हो गया? किस बात का अपराध था ये? फिर उन पर गोली क्यों चलाई गई? और भारत की सरकार मुंह दर्शक बनकर क्यों देखती रही? और इसके बाद एक के बाद एक बलिदान होने लगे। उसके बाद सुंदरबनी में गोलीकांड हुआ, फिर हीरानगर में, फिर जोड़िया में और रामबन में। रामबन में भी जब 3000 लोग तहसील की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने गोलियां चला दी, 3 लोग वहां ही धराशायी हो गए। तो मित्रों, ये बलिदानों की कहानी सिर्फ आतंकवाद में आरंभ नहीं हुई है। ये जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की लड़ाई बड़ी पहले से चल रही थी। उसके 2 अध्याय मैंने आपके सामने रखे। मेरे बाद आने वाले वक्ता आपको इस आतंकवाद और इस जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिशें हैं उनके बारे में और भी विचार रखने वाले हैं। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपके बलिदानों को नमन करता हूं, आपकी वीरता को प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। एक बार फिर मेरे साथ सब जोर से भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे, वंदे। एक सूचना है, एक बच्चा है मनीष, जो कि कुर्धार से है। उसकी माता का नाम है दिशा देवी। कुर्धार से है बच्चा ये, जिसका नाम मनीष है। कुर्धार से एक छोटा बच्चा है जिसका नाम मनीष है, माता का नाम है दिशा देवी। वो जहां कहीं भी हो मंच के पीछे आ जाए। धन्यवाद।